हेलो। हाँ हाँ आप धीरज जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैं धीरज बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, वो मुझे थोड़ा सा उस मशीन के बारे में जानकारी लेना था, क्या टी से जो स्टार्टिंग है उसका नाम का। अच्छा, टेराहर्ट्ज़। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ, करेक्ट। आपको नंबर कहाँ से मिला मैडम? मुझे एक मिस्टर दीपक चक्रवर्ती है, उसमें सॉरी, दीपक गुप्ता। अच्छा, दीपक बाबू से मिला है। हाँ 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 हाँ, बोलिए मैडम, मैं क्या जानकारी दे सकता हूँ? हाँ, मुझे थोड़ा सा उस मशीन के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी चाहिए कि वो क्या है, कैसे काम करता है, या क्या क्या उसका क्या क्या फंक्शनिंग है, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़। एक्चुअली ये जो कंपनी है अभी आप फ्री मनीष। हो गए तो ये बताओ, अभी आपके पास टाइम है या फिर हम बाद हाँ में हाँ, फोन नहीं नहीं करें? नहीं, ये सही समय है, बात कर सकता हूँ। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो, बोलिए। आप कहाँ, कलकत्ता से ही हो? हाँ हाँ, हम कोलकाता में ही रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैडम, जी। सबसे पहले थोड़ा सा कंपनी के बारे में बताता हूँ, फिर प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये मलेशिया की एक कंपनी है, कंपनी का नाम है प्राइफ इंटरनेशनल, PRIFE, प्राइफ इंटरनेशनल। अच्छा अच्छा। और करीब 4.5 साल प्लस हो गया है ये। अगले महीने में ये 5 साल पूरा होने जा रहा है। तो आप कह अच्छा सकते हैं 5 साल पुरानी कंपनी है, और अभी वर्तमान समय में ये कंपनी 86 प्लस कंट्री में काम कर रही है। अच्छा। ओके। वेलनेस इंडस्ट्री में ये कुछ ऐसी डिवाइसेस बनाती है जिस डिवाइस से थेरेपी लेके हम किसी भी प्रकार के क्रोनिक से क्रोनिक डिजीज से भी छुटकारा पा सकते हैं। और सबसे अच्छा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस डिवाइस से थेरेपी जब हम लेते हैं तो इस हम्म प्रोसेस में हम किसी प्रकार की कोई दवा नहीं लेते हैं एक्स्ट्रा। अगर किसी मरीज का पहले से कोई दवा चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम हम्म। जब इस डिवाइस से थेरेपी शुरू करते हैं किसी व्यक्ति की, तो हम अच्छा हमारे तरफ से किसी प्रकार का कोई मेडिसिन प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो हम कह अच्छा, वो सकते ये हैं। तो हो गया आपका मेडिसिन का पार्ट। तो इस डिवाइस का कोई साइड इफेक्ट है या कोई रेडिएशन वगैरह का कुछ चक्कर है? हाँ हाँ, नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। तो इस हाँ डिवाइस हाँ। के बारे में हम लोग 3 सेंटेंस बड़े ही गर्व के साथ कह सकते हैं। देयर इज नो मेडिसिन। और अगर किसी हम्म। प्रकार का कोई मेडिसिन हम इंटेक नहीं कर रहे हैं तो दूर दूर तक साइड इफेक्ट का हम कल्पना नहीं कर सकते हैं मेडिसिन इंटेक करने के एंगल से। अच्छा अच्छा और अच्छा। जिस व्यक्ति को हम इस डिवाइस से थेरेपी देते हैं, हम उस व्यक्ति के बॉडी को टच नहीं करते। तो अच्छा। इस एंगल से भी हम साइड इफेक्ट के बारे में कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये जो डिवाइस है इससे एक फ्रीक्वेंसी निकलती है, उस फ्रीक्वेंसी का नाम है टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी। अच्छा तो अच्छा अगर अच्छा। हम जरा भी पढ़े लिखे हैं तो फ्रीक्वेंसी का जैसे ही नाम आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम्म। फ्रीक्वेंसी का पूरा स्पेक्ट्रम अगर हम देखते हैं, चाहे वो एक्सरे हो, थीटा रे हो, गामा रे हो, रेडियो हाँ रे हाँ हो, हाँ, बिल्कुल। हर जी फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन के एंगल से साइड इफेक्ट होता है। ये हर पढ़े लिखे व्यक्ति को मालूम है। जी बिल्कुल। तो जैसे ही हम सुनते हैं कि ये जो डिवाइस है टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है, तो हमारे दिमाग में नेचुरल है कि ये सवाल जरूर आ जाएगा ऑटोमेटिक कि अगर ये टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी या किसी भी प्रकार का फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करती है तो उसमें रेडिएशन के एंगल से जरूर साइड इफेक्ट होगा। हम्म। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, जो इस प्रोडक्ट का आविष्कार किए हैं वो चाइना के साइंटिस्ट हैं, नाम है प्रोफेसर यांग वेन जून। अच्छा अच्छा अगर हम अच्छा। गूगल में जाके प्रोफेसर यांग वेन जून टाइप करेंगे तो उनका क्या हम्म, काम है, क्या करते हैं। ही इज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु हैज इन्वेंटेड टेराहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसिंग डिवाइस। अच्छा 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 उन्होंने अपने जीवन के मतलब स्वर्णिम 9 साल दिए हैं इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। उन्होंने रिसर्च किया कि जो व्यक्ति बिल्कुल हेल्दी होते हैं, एक हम्म स्वस्थ व्यक्ति जिनको किसी प्रकार का कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं होता है, उनका जो हम्म। सेल होता है, हमारे शरीर का सबसे छोटा यूनिट सेल होता है, तो उनका बिल्कुल। सेल किस फ्रीक्वेंसी में एग्जिस्ट करता है। अच्छा। तो और जब बीमार पड़ जाते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाता है। जब हम ज्यादा हम्म। बीमार पड़ते हैं तो हमारे कोशिकाओं की फ्रीक्वेंसी ज्यादा परिवर्तित हो जाती है। और जब कोई हम्म व्यक्ति इस स्थिति परिस्थिति में पहुंच जाते हैं जहां डॉक्टर उनको जवाब दे देते हैं, उस व्यक्ति विशेष के शरीर में जो कोशिकाएं होती है उनका फ्रीक्वेंसी बिल्कुल अलग, एकदम लोअर साइड में चला जाता है। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी के एंगल से देखें तो एक साधारण चीज हम एक आम इंसान को समझा सकते हैं कि जितने भी टेस्ट हम लोग मेडिकल टेस्ट करवाते हैं उसमें से एक बहुत आम टेस्ट है ईसीजी। हम्म। ईसीजी में क्या होता है, हमारे हार्ट बीट का क्या फ्रीक्वेंसी है या कैसा उसका स्टेटस है अभी, वो चेक करने के लिए हम ईसीजी करवाते हैं। ईसीजी में क्या होता है, हमारे चेस्ट के पास कई ऐसे पैचेस चिपका दिए जाते हैं और वो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, और वो जब टेस्ट जारी रहता है उस समय कंप्यूटर के स्क्रीन में फ्रीक्वेंसी का अलग अलग पैटर्न दिखता है। अगर कोई व्यक्ति ईसीजी करवाए और उसके फ्रीक्वेंसी का पैटर्न बिल्कुल सीधी रेखा में चले तो वो व्यक्ति, इसका मतलब है डेड है। और फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, इसका मतलब वो व्यक्ति अभी जिंदा है। बिल्कुल। लेकिन उस रिपोर्ट का जो एक्सपर्ट डॉक्टर होते हैं
वो उस फ्रीक्वेंसी के पैटर्न को देख के समझ जाते हैं कि हार्ट अभी स्वस्थ है या कितना डैमेज हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ है। वो सारी स्थिति परिस्थिति वो फ्रीक्वेंसी के पैटर्न को देख के एक्सपर्ट समझ जाते हैं। हाँ ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे ईसीजी हमारे हार्ट के लिए टेस्टिंग होता है, ठीक इसी प्रकार से हमारे शरीर के जितने कोशिकाएं हैं, जितना अंग है, हर अंग जब स्वस्थ होते हैं तो उनका फ्रीक्वेंसी का पैटर्न अलग होता है। जब बीमार पड़ जाते हैं तो पैटर्न चेंज हो जाता है, जब ज्यादा बीमार पड़ते हैं तो पैटर्न चेंज हो जाता है। तो इस साइंटिस्ट ने पता किया कि जब हम बिल्कुल स्वस्थ होते हैं पूरा शरीर, तो हमारे शरीर का फ्रीक्वेंसी का पैटर्न क्या होता है, और वो मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के स्पेक्ट्रम में वो फ्रीक्वेंसी का बैंड कहां पे उपलब्ध है। और उन्होंने रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि फार इंफ्रारेड रे और माइक्रोवेव के बीच में एक बैंड आता है जिसका नाम है टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। मतलब वर्षों से इस बैंड के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं हुआ था। इन्होंने रिसर्च किया तो पता चला कि टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में भी दो बैंड है, लोअर बैंड एंड हायर बैंड। तो जो लोअर बैंड है स्पेसिफिकली जो 2 से 17 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का बैंड होता है, सिर्फ ये छोटा सा बैंड जो 2 से 17 टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये नॉन इन्वेसिव है और नॉन आयोनाइजिंग है, और जिसके वजह से इसका रेडिएशन के एंगल से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। पूरे स्पेक्ट्रम में सिर्फ अकेला ये बैंड जो है जो नॉन इन्वेसिव है और नॉन आयोनाइजिंग है, जिसके वजह से रेडिएशन का साइड इफेक्ट नहीं होता है, नंबर 1। नंबर 2, सिर्फ ये बैंड ऐसा फ्रीक्वेंसी है जो इंसान के स्वस्थ कोशिकाओं के फ्रीक्वेंसी से हूबहू मैच करती है। अच्छा। तो उन्होंने सोचा अगर इस फ्रीक्वेंसी पर्टिकुलर ऐसे ही फ्रीक्वेंसी को पैदा करने वाला अगर कोई हम डिवाइस बनाने में सफलता हासिल कर लिए, तो जो व्यक्ति बीमार है, जिसके कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी इम्बैलेंस हो गया है, उसके शरीर में ये बाहरी सोर्स से ये फ्रीक्वेंसी हम उनके शरीर में प्रवाहित करें तो किन बिंदुओं पर प्रवाहित करें, कितने मिनट तक प्रवाहित करें, दिन भर में कितना बार करें, सो दैट आने वाले कुछ सप्ताह कुछ महीनों में उस बीमार व्यक्ति के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी लेवल अप होके उस लेवल में आ जाए जहां कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी बिल्कुल हेल्दी रहता है। इस विषय वस्तु पे उन्होंने लगभग 8-9 साल रिसर्च किया और इतने लंबे रिसर्च के बाद वो एक डिवाइस बनाने में सफलता प्राप्त किए। वही डिवाइस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं, और उस साइंटिस्ट ने मलेशिया की जो कंपनी है प्राइस इंटरनेशनल, उसके साथ एमओयू किया है कि पूरे विश्व में सिर्फ एक कंपनी को ये प्रोडक्ट बना के देगी, दूसरा किसी कंपनी को नहीं देगी, और ये सारा जो प्रोडक्ट है पेटेंटेड है अलग अलग कंट्री में। तो एक बोलते हैं ना होल एंड सोल ऑथराइज जो मार्केटिंग करने वाला कंपनी है ये प्राइस इंटरनेशनल है। हम लोग उस कंपनी से जुड़े हुए हैं, और साइंटिस्ट ने बताया कि अगर किसी भी व्यक्ति के शरीर में 14-15 अलग अलग बिंदुओं पर 2-2 मिनट ये एनर्जी हम प्रवाहित करते हैं पर डे एक बार भी, तो आने वाले कुछ सप्ताह कुछ महीनों में उस व्यक्ति के शरीर के कोशिकाओं का फ्रीक्वेंसी लेवल अप होके उस लेवल में चला जाता है जहां इंसान स्वस्थ होते हैं, और इस प्रकार से वो व्यक्ति विशेष बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। इस तरह से मैडम ये प्रोडक्ट, ये डिवाइस काम करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो जैसा आपने बताया ना वो हेल्थ इश्यूज पे किस तरह से वर्क करता है वो तो मेरी समझ में आ गया। तो एक चीज हम जानना चाहते हैं, जैसे जिन लोगों को जो इस तरह के इश्यूज होते हैं, मान लीजिए किसी को किडनी स्टोन है, किसी को गॉल ब्लैडर स्टोन है, तो वो स्टोन भी क्या हट सकते हैं इस डिवाइस की मदद से? बिल्कुल हट सकते हैं। एक्चुअली क्या है, हम लोग जब ट्रेनिंग लिए हैं तो एक तो इसका प्रोटोकॉल है मैडम, प्रोटोकॉल में 14-15 पॉइंट है। ये 14-15 प्रोटोकॉल के जो पॉइंट है ये कॉमन फॉर ऑल है। जब भी किसी व्यक्ति को हम थेरेपी देते हैं तो ये 14-15 पॉइंट तो देंगे ही, ये सामान्य है सबके लिए। लेकिन अलग अलग हेल्थ इश्यूज के लोग जब हमारे पास आते हैं तो उसमें हम प्रोटोकॉल के अलावे 1-2 पॉइंट जरूर वो कवर करते हैं जो उनका रूट कॉज है। सपोज करो कोई मेरे पास डायबिटिक पेशेंट आया, ठीक है, उनका लक्ष्य है कि वो डायबिटीज फ्री होना चाहते हैं, मेडिसिन फ्री लाइफ लीड करना चाहते हैं, राइट? तो उनको हम 14-15 पॉइंट जो हमारा प्रोटोकॉल का हिस्सा है वहां तो थेरेपी देंगे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं 14-15 पॉइंट क्या क्या है। हमारे दोनों हाथों की हथेलियां, लेफ्ट राइट 2 पॉइंट हो गया। हमारे दोनों पैर के तलवे लेफ्ट राइट 2 हो गए, 2-2 4 पॉइंट हो गए मैडम। दोनों घुटने 6 पॉइंट हो गए। अच्छा। नाभि 7वां पॉइंट हुआ, और दोनों जो आर्म पीठ है, हिंदी में जिसको कांख बोलेंगे, तो 7-2 9 पॉइंट हो गए, और 2 पॉइंट कान के नीचे एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग वेगस नर्वस पॉइंट बोलते हैं। तो 9-2 11 पॉइंट वो हो गए, और 12वां है हमारा जो हम लोग तीसरा नेत्र बोलते हैं, दुर्गा माँ, काली माँ, शंकर माँ, जो हमारा पास है, तो वो पॉइंट हो गया। 12वां पॉइंट, 13वां पॉइंट हमारा सर के ऊपर है, 14वां पॉइंट हमारा सर के पीछे है। तो ये 14 पॉइंट वैसे पॉइंट है जहां 2-2 मिनट हमें थेरेपी देना होता है। अच्छा। और उसके बाद एक पॉइंट है जहां हमें 5 मिनट थेरेपी देना है, और वो पॉइंट है हमारा स्पाइन, हमारी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी हमारी गर्दन से शुरू होती है और नीचे कमर तक, टेल बोन जहां तक अंतिम सिरा है वहां तक हम थेरेपी देंगे, और इसमें हम वक्त देंगे 5 मिनट।
तो 14 पॉइंट में 2-2 मिनट 28 मिनट हो गया, 5 मिनट स्पाइन को गया, तो 33 मिनट जो है ये प्रोटोकॉल है, ये सबको देना है। जिसको हम थेरेपी देंगे ये पॉइंट जरूर कवर करेंगे। और ये प्रोटोकॉल में क्या होता है, पूरा बॉडी, इंटायर बॉडी कवर हो जाता है। अब समझो मेरे पास कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको प्रोटोकॉल हम दे दिए। अब डायबिटीज का रूट कॉज है हमारे शरीर में एक छोटा सा अंग है पेनक्रियाज, वो सही ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, सो दैट हम डायबिटीज के शिकार हो गए। तो हम डायबिटीज पेशेंट को प्रोटोकॉल देने के बाद पेनक्रियाज का जो पॉइंट है वहां पे 5 मिनट अलग से थेरेपी देते हैं, और इस प्रकार से ये कंप्लीट सेशन हो जाता है डायबिटिक पेशेंट के लिए। अब समझो हमारे पास अगर कोई किडनी का पेशेंट आया तो प्रोटोकॉल देने के बाद दोनों किडनी में हम 5-5 मिनट थेरेपी देंगे, तो ये कंप्लीट सेशन हो जाएगा फॉर किडनी पेशेंट। अगर हमारे यहाँ कोई दमा, हफनी वाला अगर कोई पेशेंट आता है, अस्थमा वाला, तो उनको प्रोटोकॉल देने के बाद जो लंग्स है उसको 5 मिनट अलग से देंगे। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे पेशेंट आते हैं उनका रूट कॉज का 1-2 पॉइंट और प्रोटोकॉल, इस तरह से अलग अलग सेशन बनता है। और इस तरह से अगर हम थेरेपी देते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में पूरा बॉडी भी कवर होता है, और जो हमारा पॉइंटेड प्रॉब्लमेटिक अंग है उसको भी हम कवर करते हैं। इस तरह से व्यक्ति कुछ महीनों में बिल्कुल हेल्दी हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे मान लीजिए कोई किडनी का पेशेंट है तो किडनी स्टोन तो चलिए उसका फिर भी, मान लीजिए किसी का दोनों किडनी डैमेज ही हो गया, तो उसके मामले में भी कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल बिल्कुल, अगर मान लीजिए दोनों किडनी डैमेज हो जाता है तो उस सिचुएशन में उनका चलता है डायलिसिस। बिल्कुल। डायलिसिस क्या है, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग, किसी का सप्ताह में 2 दिन 3 दिन या हर 1 दिन बाद या डेली चलता है, ये डिपेंड करता है कि उनका प्रेजेंट कंडीशन क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिनका डायलिसिस मान लो चल रहा है तो उनका जैसे जो मेडिसिन चल रहा है, जो भी डायलिसिस की प्रक्रिया है वो एज इट इज कंटिन्यू चलता रहेगा, उसमें हम और आप कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम एक काम करेंगे, इसमें हम कोई मेडिसिन तो दे नहीं रहे अलग से, और हम बॉडी टच भी नहीं कर रहे हैं, तो उनको हम थेरेपी देना शुरू करेंगे या लेना शुरू करेंगे। अगर मान लो वो व्यक्ति अपने घर में ये डिवाइस खरीद लेता है तो कैसे थेरेपी देना है सारा सीख लेगा, बहुत आसान है, बच्चे भी दे सकते हैं। तो पर डे अगर वो थेरेपी देना शुरू करते हैं तो कैसे कैसे इंप्रूवमेंट उनको दिखेगा वो हमें उनको बताना है। जिनको भी डायलिसिस चलता है, खास करके जिस दिन डायलिसिस होता है वो बहुत कष्ट वाला दिन होता है। डायलिसिस के दिन जो पेशेंट होते हैं एक तो बहुत कमजोर महसूस करते हैं, उनको भूख नहीं लगती है, इवन चलने फिरने में भी बुरा हाल होता है। मतलब डायलिसिस के पेशेंट का सही में जिस दिन मतलब डायलिसिस लेते हैं बहुत ही उनकी हालत खराब होती है, उनको नींद नहीं आती है। तो हम जब उनको इससे थेरेपी देना शुरू करते हैं तो आने वाले कुछ सप्ताह में हमें इन सब लक्षणों में सुधार होता हुआ दिखता है। जैसे मान लीजिए हम 1 महीना 1.5 महीना से थेरेपी ले रहे हैं, बाकी सब भी चल रहा है, तो उनको पेशेंट को ये महसूस होता है जिस दिन डायलिसिस हो रहा है उस दिन भी उनको कमजोरी पहले से कम महसूस होती है, नींद अच्छा से आती है, और जो मन चिड़चिड़ा रहता है वो सबके एंगल से उनको सुधार दिखना शुरू होता है। और जैसे ही हम इसे लगातार करते हैं तो आने वाले कुछ महीनों में जहां सप्ताह में 2 या 3 थेरेपी डायलिसिस होता था, उस डायलिसिस के दिनों में गैप होता है। मान लीजिए 2 दिन में हो रहा था तो 3 दिन में होने लगेगा, 4 दिन में होने लगेगा। और जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनको फील होने लगता है कि आज मेरे को डायलिसिस करवाना है या कल करवाना है, तो उनकी बॉडी मतलब उसका बॉडी उसको इंडिकेट कर देती है। जी। तो इस तरह से अगर ये हम थेरेपी लेते हैं तो उनको सेल्फ रियलाइजेशन होने लगेगा कि यार अब 2 दिन की जगह हम 1 दिन बाद भी थेरेपी लेंगे तो मेरे को उतना कष्ट नहीं हो रहा है। इस प्रकार से गैपिंग बढ़ेगा, और गैपिंग बढ़ते 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 पता चलेगा सप्ताह में जो 3 दिन हो रहा था अब सप्ताह में 2 दिन हो रहा है, 1 दिन हो रहा है, 15 दिन में 1 दिन हो रहा है, महीना में 1 हो रहा है। तो अचानक से डायलिसिस बंद नहीं होगा, गैपिंग बढ़ते 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 फाइनली पता चलेगा किसी का 8 महीने में, किसी के 1 साल 2 साल में उनका डायलिसिस बंद होगा और किडनी पहले जैसा नॉर्मल हो जाएगा। इस तरह से स्लोली इंप्रूव होते 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 वो फिर उस डिजीज से मुक्त होंगे। इस प्रक्रिया में ये काम आगे बढ़ेगा। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, जैसे कि इसका जैसे आपने बताया था, आपने पर्सनली वैसा कोई पेशेंट देखा है डायलिसिस का जिसकी डायलिसिस मतलब स्टॉप हो गई है इस मशीन के यूज? बिल्कुल ऐसे कई हैं। अभी हमने डायरेक्ट ऐसे लोगों को तो नहीं दिया है, लेकिन इंडिया में दूसरे लोग, जो बहुत सारे लोग इसमें काम कर रहे हैं, कई सारे वीडियोज हैं, कई सारे रिपोर्ट हैं कि धीरे धीरे डायलिसिस का गैप बढ़ा है। गैप बढ़ने तक तो मुझे इंप्रूवमेंट मिला है, लेकिन उस व्यक्ति से डायरेक्ट कनेक्शन में बने रहने से अभी और क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, कितना गैप बढ़ा है या बिल्कुल डायलिसिस बंद हो गया है, ये अपडेट लेते रहना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सुधार हुआ है, ऐसा मैंने कई रिपोर्ट देखे हैं। ओके। तो इसका मतलब जैसे ये मतलब हर तरह के इश्यू पे काम कर दिया ऐसा आप बता रहे बेसिकली। मैं अक्सर क्या होता है जब मैं इस प्रोडक्ट का प्रमोशन करता हूँ या इसके बारे में, मैं तो मार्केटिंग करता हूँ ना, पहले तो मैं यूजर था, मेरी माँ के लिए लिया था, और मेरी माँ के घुटने का दर्द में 18-19 साल पुराना था, और डॉक्टर ने कह दिया था नी ट्रांसप्लांट करेगा। तो हम लोगों ने कई ऐसे लोगों से मिले जो नी ट्रांसप्लांट करवा चुके थे और उनका स्थिति पहले से खराब हो चुका था। तो मैंने डिसीजन पर्सनली ले लिया था कि मुझे नी ट्रांसप्लांट में नहीं जाना है। लेकिन पेन किलर आप ज्यादा यूज नहीं कर सकते हैं, उसका अलग साइड इफेक्ट होता है। तो मैं सोच रहा था कि कोई आयुर्वेदिक या कोई नेचुरल ऐसा कोई उपाय मिले।
इस दरमियान गुजरात से मेरे मित्र ने इसका एक वीडियो भेजा था, तो Okay. मुझे सुन के बड़ा अच्छा लगा। विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी साइड इफेक्ट, इवन विदाउट टचिंग द बॉडी आप इसी बीमारी से रिकवर हो सकते हैं। तो मेरा कान खड़ा हो गया। तो मैंने इसके ऊपर पर्सनली बहुत सारा रिसर्च किया, बहुत सारे सवाल किए, और हर तरफ से संतुष्ट होने के बाद मैंने बोला चलो एक ट्रायल करते हैं। तो जो सबसे बेसिक प्रोडक्ट है जिसका दाम है 37,000, वो मैंने मंगाया था। एंड विद इन 20-25 डेज मेरी माँ मेरे को बताती है कि 75% पेन गॉन। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, और फिर मैंने इसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च किया। इस कंपनी का हेड ऑफिस इंडिया में सूरत है, फिर मलेशिया, इन सब जगहों पे जाके मैंने ट्रेनिंग लिया, और अब तो मैं इसका मार्केटिंग करता हूं। तो अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि किन किन बीमारियों में काम करता है, तो मैं उन्हें इस प्रकार से जवाब देता हूं। पिछले 100-200 सालों में जितने बीमारियों का नामकरण हो चुका है, और आने वाले 100-200 सालों में जितने बीमारियों का नामकरण होना बाकी है, जैसे कोरोना के पहले कोरोना बीमारी दुनिया में कोई जानता नहीं था, राइट? तो इसी प्रकार से हो सकता है आने वाले 100-200 सालों में कई ऐसे बीमारी हैं जिनका नामकरण होगा। तो ये जो प्रोडक्ट है, दरअसल जितने बीमारियों का नामकरण हो गया है, जितना होना बाकी है, सब पे काम करता है। ओके। तो मुझे ये बताइए, मतलब जैसे इसके बारे में, तो जैसे मुझे अभी कल परसों ही मुझे दीपक जी से पता चला, इस प्रोडक्ट का उतना अभी तक बहुत सारे लोगों को नॉलेज नहीं है ना, जैसा आप बता रहे हैं। मतलब ये फर्स्ट टाइम जैसे मैंने सुना, बहुत लोग इसको पहली बार सुन ही रहे होंगे मेरे ख्याल से। जी 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 मैडम, मैं करीब 26 सालों से हेल्थ सेक्टर में ही काम कर रहा हूँ, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग प्रोडक्ट के साथ। और सोचिए 3 साल पहले मुझे मालूम पड़ा, तो मुझे लगा यार मैं तो दिन रात इसी इंडस्ट्री में काम करता हूँ, मुझे क्यों नहीं मालूम पड़ा। उसके कारण ये है कि इस प्रोडक्ट को कंपनी ने फार्मास्यूटिकल या मेडिकल लाइसेंस लेकर, मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस लेकर मार्केटिंग नहीं कर रही है, क्योंकि मेडिकल लाइसेंस लेगी ना तो इस प्रोडक्ट का दाम काफी कई गुना बढ़ जाएगा। और मेडिकल लाइसेंस, मेडिकल डिवाइस बोल के अगर मार्केट में लाएगी तो इस डिवाइस को इस्तेमाल, मतलब जो थेरेपी देंगे वो लाइसेंस होल्डर होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए, ये होना चाहिए, उसके अलावा कोई नहीं दे। जैसे एक्सरे का थेरेपी, एक्सरे जो मशीन है वो हर आदमी, हम और आप नहीं चला सकते हैं, उसके लिए डिग्री होल्डर चाहिए। डिग्री होल्डर चाहिए। ठीक इसी प्रकार से इस डिवाइस को अगर ये कंपनी मेडिकल डिवाइस का लाइसेंस लेके मार्केट में लाएगी तो फिर उसको इस्तेमाल करने के लिए डिग्री होल्डर चाहिए, तो बहुत सारी झमेला है, दाम बढ़ जाएगा। तो कंपनी ने इसे सिर्फ इलेक्ट्रिकल डिवाइस बोल के मार्केटिंग कर रही है, जिसकी वजह से हम आम इंसान भी इसको थेरेपी दे सकते हैं, ले सकते हैं ट्रेनिंग लेके। तो क्योंकि ये फार्मास्यूटिकल या मेडिकल डिवाइस बोल के नहीं आ रही है, इसलिए लोगों को पता नहीं है। लेकिन आप सोचिए, ये 5 सालों में 25 लाख यूनिट बेच चुकी है, और लाखों लोगों के एक से बढ़ के, यूट्यूब में आप जाएंगे, टाइप करेंगे तो इसके बहुत सारे टेस्टिमनी अलग अलग कंट्री में ऐसे ऐसे रोग से निजात पाए हैं लोग, जिनके बारे में हम सपनों में भी नहीं सोच सकते हैं। तो इस तरह से क्योंकि ये डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से आता है, तो इसलिए अचानक से किसी को नहीं मालूम पड़ता है। और दूसरी बात, टीवी में ऐड देंगे तो जिसको समझाने के लिए कम से कम 1 घंटा का प्रेजेंटेशन चाहिए, वो 5-10 सेकंड में हम इस मशीन के बारे में नहीं समझा सकते हैं। तो ट्रेडिशनल तरीके से इसलिए कंपनी इसका मार्केटिंग नहीं कर रही है। ओके ओके ओके। इस वजह से सब लोगों को पता नहीं चलता है, और जैसे जैसे लोग जानते हैं तो माउथ पब्लिसिटी के हिसाब से ये लोगों को मालूम पड़ रहा है, और जैसे जैसे मालूम पड़ रहा है सेल बढ़ रहा है। हाँ, मतलब इसका तो मतलब अच्छी तरह से इसका मार्केटिंग होना भी, क्योंकि अगर एक ऐसा डिवाइस है जो विदाउट मेडिसिन सब कुछ। आप सोचिए ना मैडम, मैं अकेला मेरी माँ के लिए लिया था, और जब मैं मार्केटिंग करना शुरू किया, मैं और मेरे साथी मिलकर अभी तक 550 घर में ये डिवाइस पहुंचा चुके हैं मैडम। ओके ओके। तो इसके जो जैसे मान लिया आपने बताया लोएस्ट 35,000 है, तो इससे आज सबसे हाई प्राइस है, जैसा कि दीपक जी ने मुझे बताया, शायद 3.5 या 4 लाख। 3,71,000। 3 मॉडल है, एक है 37,000 जो सबसे लोएस्ट है 37, मीडियम है 80,000, और जो टॉप मॉडल है वो 3,71,000। अब उसमें अंतर डिफरेंस क्या है? वही मैं अभी बताने जा रहा हूँ। दो अलग अलग कारण बताऊंगा अंतर का। नंबर 1, जो लोएस्ट बेसिक प्रोडक्ट है वो एक दिन में 24 घंटे में 4 लोगों को थेरेपी दे सकते हैं। जो मीडियम वाला है 7 से 8 लोगों को दे सकते हैं, टॉप मॉडल में है 10, 15, 20 लोगों को दे सकते हैं। एक अंतर तो ये हो गया। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है नेक्स्ट वाला अंतर, वो ये है कि बेसिक मॉडल से अगर हम किसी व्यक्ति को डेली एक बार थेरेपी देते हैं तो जितना सुधार 4 महीने में होगा, मीडियम वाले से उतना ही सुधार 2 महीने में होगा, और अगर टॉप मॉडल से देते हैं, डेली एक बार देते हैं, तो उतना ही सुधार 1 महीने में होगा। तीनों के पावर में थोड़ा डिफरेंस है, ये अंतर। अच्छा अच्छा। मेन तो चलिए, जो सेकंड वाला जो आपने बताया वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई इंसान इसको 4 बार यूज करे या 15 बार, वो शायद उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका मतलब जो इंसान को ठीक होने का जो मतलब ड्यूरेशन है वो कम है, यूज मेरे ख्याल से। अक्सर जो यूजर हैं, कई लोग तो इसको थेरेपी सेंटर खोलने के लिए प्रोडक्ट लेते हैं, थेरेपी सेंटर तो कमर्शियल हो गया, लेकिन अगर हम डोमेस्टिक पर्पज से, घर में यूज करने के पर्पज से लेते हैं, तो अगर बजट में प्रॉब्लम है तो 37 ले सकते हैं, और अगर बजट अच्छा है तो मीडियम सबसे बेस्ट है डोमेस्टिक पर्पज से, पर्सनल यूज के लिए, फैमिली यूज के लिए।
अच्छा ये बताइए, आप क्या मतलब लोग क्या आपके पास आके थेरेपी लेते हैं या फिर आप घर पे घर मतलब होम नहीं नहीं, अलग अलग। जैसे मैं तो जमशेदपुर में रहता हूँ, जमशेदपुर में मेरा एक साथी है जो मेरे ही एरिया में थेरेपी सेंटर खोले हैं, तो वो अपने थेरेपी सेंटर में जाके अगर वहाँ कोई थेरेपी लेता है 300 रुपये डेली है, और अगर वो घर अच्छा। जाके देते हैं तो 500 रुपये डेली लेते हैं। तो इसी अच्छा, वो प्रकार से आपके जहाँ फ्रेंड है, जहाँ आपके फ्रेंड है, हाँ आपके दोस्त हैं? हाँ हाँ, पहले वो भी यूजर था, तो उनका ऑलरेडी अच्छा। मार्केट में दुकान है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का दुकानदारी पहले से करते थे, तो बोले धीरज मैं भी थेरेपी सेंटर चलाना चाहता हूँ, तो वो अभी वहाँ पे थेरेपी सेंटर भी चला रहे हैं। तो मेरा भी कोई कस्टमर होता है तो मैं उनको वहाँ भेजता रहता हूँ। अच्छा, तो कोलकाता में भी है क्या आपके उस साइड कोलकाता पे? में बाली, हावड़ा से नजदीक एक बाली बोल के जगह है, बेलूर, हाँ हाँ वहाँ हाँ पे एक डॉक्टर समीरन देवनाथ है, वो उनका हाँ, क्लिनिक उनसे है। तो मैंने कल भी बात की, मुझे दीपक हाँ सर हाँ ने ही मुझे उनका हाँ हाँ, नंबर तो दिया था। उनका क्लिनिक है, वो थेरेपी देते हैं। और भी वहाँ एक दो लोग हुए हैं, डिटेल मुझे नहीं मालूम है, वो समीरन दास से एक बार बात करना पड़ेगा। तो अच्छा, ये है इसका टोटल मतलब ये। जी जी। अच्छा, तो जैसे आपने बताया होम यूज के लिए वो 80 वाला आपने बताया तो ज्यादा बेटर है 80 ना? वाला, अगर बजट में प्रॉब्लम ना हो तो 80 वाला बेस्ट है, ऐसा मैंने अभी 3 सालों में समझा। अच्छा अच्छा। और आप जैसे जहाँ पे जमशेदपुर में जब देते हैं, कोई आपके पास आकर लेने से आप 300 लेते हैं, कोई किसी और के घर घर जाके अगर देते आपको हैं तो जाना 500 पड़े रुपये डेली लेते हैं। हाँ 500 लेते हैं। ओके। तो ये थेरेपी मेरे ख्याल से जैसे स्टमक इश्यूज में भी पूरा वर्क कर देना, बिल्कुल मुझे बिल्कुल बहुत बिल्कुल सारे पेट के बिल्कुल, मतलब प्रॉब्लम था एनी काइंड ऑफ हेल्थ इश्यूज है उस पर ये काम करता है। ओके। इसका मेन जो मुझे समझ में आया, आपने शायद ये बताया कि क्योंकि सेल जो है, जिस सेल से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, तो सेल्स को अगर हेल्दी में कन्वर्ट कर दिया जाए तो फिर वो सारे के बिल्कुल सारे बिल्कुल बिल्कुल प्रॉब्लम हेल्दी सेल से बिल्कुल वो ठीक हो बिल्कुल जाते हैं। ये सब मेन जो अंडरलाइन का जो मतलब पर्पज है वो यही हाँ, है। इसको अगर एक लाइन में बोले तो ये जो डिवाइस है, साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में टेराहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं, लेकिन ये डिवाइस एक हीलिंग एनर्जी प्रोड्यूस करती है, और वो हीलिंग एनर्जी हम किसी शरीर पे प्रवाहित करते हैं तो उनके शरीर के हर बीमारी हेल्दी होने लगते हैं, और वो व्यक्ति हेल्दी होने लगता है। एक लाइन में अगर बोले तो ये। तो ये जो डिवाइस है, ये मतलब किसी को अगर आप थेरेपी दे तो वो डिवाइस से मतलब उस पर्सन को टच नहीं किया जाएगा, मतलब डिवाइस उसकी बॉडी से थोड़ा दूर रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, एक साधारण व्यक्ति को लगेगा कि उनके शरीर में अलग अलग बिंदुओं पे गर्म हवा प्रवाहित हो रहा है, ऐसा लगेगा। अच्छा, जैसे हीट खाली महसूस होगा और हाँ कुछ हाँ नहीं। हाँ हाँ अच्छा। तो उसी हीट में आपका जो फ्रीक्वेंसी जो नीचे है एनर्जी आपके शरीर में प्रवाहित हो जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है, और आपके सेल को हेल्दी बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ओके। अच्छा, चलिए ठीक है, मुझे थोड़ा सा वही आपसे नॉलेज लेना था कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, जब भी अगर मन में कुछ हो तो आप मुझे भेज हाँ, दीजिए। अगर आप मुझे पूछना रहा तो आपका नंबर तो है हाँ, ही मेरे पास, आई विल डेफिनेटली कॉल यू, ठीक है ना? ओके, थैंक यू, गुड डे।